के लिए अच्छी खबर आ रही है। जहां तक बात करूं तो पिछले कई सालों से वो इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का, लेकिन आज वो घड़ी उनके लिए आ चुकी है। अगर हम करें तो काफी संघर्ष उनको करना पड़ता था, काफी प्रोटेस्ट किए जाते थे उनके द्वारा। मांग उनकी एक ही थी, उनको जल्द से जल्द जो है पक्का किया जाए। लेकिन आज वो इम्तिहान की घड़ी उनकी पास आ गई और आज जो है डेली वेजर्स, पीडीडी डेली वेजर्स को जो है पक्का कर दिया गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए, और इन डेली वेजर्स के परिवारों के लिए भी मैं आपको बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने संघर्ष किया, 20-20, 25-25, 30-30 सालों की मेहनत जो है आज वो आपकी रंग लाई है। और सबसे बड़ा ऐलान जो है आज कर दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 जो डेली वेजर्स हैं, पीडीडी डेली वेजर्स हैं, उनको जो है परमानेंट कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया खबर, बहुत ही अच्छी खबर। और हमारे साथ सनीकांत चिप जी हैं, जो कि लगातार यूथ लीडर्स बने हुए हैं और लगातार डेली वेजर्स की आवाज जो है उठाते हुए हमें दिखते थे। लेकिन आज जो है पूरी तरह से इनकी भी एक मेहनत जो है रंग लाई है। हमारे साथ सनीकांत चिप जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सनीकांत जी, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशखबरी है पीडीडी डेली वेजर्स के लिए, जहां तक उनकी मेहनत जो है आज रंग लाई है और उनको जो है पक्का कर दिया गया है। और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, बहुत बड़ी खुशी है मेरे उन भाइयों के लिए, उन फैमिलियों के लिए जिनके वो जो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे जी। और आपको पता है कि पीडीडी डिपार्टमेंट एक ऐसा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो कि हमारे आल डेली विजर्स बेचारे इस पीडीडी डिपार्टमेंट के जो थे वो बेचारे किस तरीके से, मतलब कि तारों के ऊपर, जहां ट्रांसफार्मर के ऊपर किस तरीके से बिजली का कार्य करते थे। और कुछ जो हमारे भाई हैं उन्होंने अपनी जान भी गंवाई है, और कुछ भाई जो है जिनकी बाजू कट गई, जिनकी टांगें कट गई, जिनको काफी नुकसान भी हुआ है। ये बहुत ही एक मतलब कि क्या बोलूं आपको, बड़ा दर्दनाक वाक्य जो है हमने देखे भी हैं। और कुछ दिन पहले एक बेचारा बिजली डिपार्टमेंट का था जो 1 महीना पहले पावर जो है शॉर्ट से जो है उसको जो करंट लगा है, उसकी बाजू कटी है। तो काफी दुख होता है इस चीज को देखते हुए। और गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने इस पे जो इनिशिएटिव लेने के इतना टाइम लगाया, वो इससे पहले अगर जल्दी जल्दी किया होता तो आज वो बेचारे अपनी जो मुआवजा है, कंपनसेशन है, वो आराम से ले सकते थे। लेकिन जो चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छा चीज किया। और 557 जो इनके आज पीडी डिपार्टमेंट के जो डेली विजर्स हैं उनको परमानेंट किया। और मैं क्या चाहता हूं कि जो और भी डेली विजर्स हैं, जितने भी हमारे संघर्ष जो कर रहे हैं हमारे भाई हैं, उनको भी किसी ना किसी तरीके से ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट जो है परमानेंट किया जाए। उनके फैमिलीज पे, जो उनके बच्चों पे जो है वो रूहानगी और खुशियों का माहौल जो है वो आए। और जो कि आज डिपार्टमेंट उनकी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया जो अपना स्टार्ट कर चुका है, बड़ा अच्छा स्टेप है। और पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर एक एसआरओ 381 जो है, वो उसके तहत भी कुछ चीजें हैं जो काफी मायने रखती हैं कि जब भी किसी चीज की किसी भी मुलाजम की 4th क्लास से उसकी प्रमोशन जब अपग्रेड होती है, जहां उसका जो भी अपना एसआरओ के तहत जो भी उसकी सैलरी अपग्रेड होती है, तो जो नीचे वाली पोस्ट होती है वो वैकेंट होती है और वो डेली वेजेस को परमानेंट करने के लिए एलिजिबल होती है। और मैं कहता हूं ये सिर्फ पीडी डिपार्टमेंट के अंदर है, और भी जो हमारे डेली वेजेस डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी होनी चाहिए, और भी डिपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 20 साल 25 साल के जो लोग थे, ये 25 साल के बाद आज उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। और प्रशासन को और मैं सेंटर की सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूं कि शुक्र है कि आपको हमारे उन भाइयों पर तरस आया, उन पे जो चीजें हैं आपने ये संज्ञान लेने की बात की। हम काफी लंबे समय से, कभी हम जम्मू से दिल्ली जाने की जो है आंदोलन की बात की, यहां आंदोलन किया, दिल्ली में हम धरने जंतर मंतर पे बैठे, काफी चीजें जो है की। और पीडी डिपार्टमेंट के जो एक पादा साहब जो प्रधान बने हैं इनके डेली विजर्स के यूनियन के, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 5-6 महीने के अंदर काफी अच्छा संघर्ष उन्होंने किया है, और मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आगे भी आप इसको लड़े। क्योंकि यूनियन के जो लोग होते हैं ये अपने लोगों को परमानेंट करवाने के लिए, पक्के करवाने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए सबसे आगे यही होते हैं। और इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत पक्का है, और उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। जो तमाम भाइयों की फैमिली की जो है वो अपना सोच विचारधारा रखते हैं और तमाम भाइयों को जो है साथ लेके चलने का कार्य करते हैं, उनके हम साथ हैं। और हम सेंटर की सरकार को पहले से बोल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले उन भाइयों को अच्छी सौगात दे, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगने वाला है। उससे पहले पहले और भी डिपार्टमेंट जो है उसके लिए भी सोचें, उनके लिए भी बात करें, क्योंकि तमाम लोगों के साथ जो है। सनी जी, देखते हैं कि पीएचई डेली वेजर्स वर्कर्स हैं वो भी काफी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी भी मांग नहीं है, मानी गई है। तो वहीं पर मैं अगर दूसरी तरफ पीडी डेली वेजर्स की बात करूं तो काफी अच्छी खबर आई है।
तो क्या इसी तरह से आगे भी और जो डेली वेजर्स हैं उनको भी पक्का किया जाएगा, या इसी तरह से उनका संघर्ष जारी रहेगा? देखिए, मैं पहले आपको बोल चुका हूं कि अगर इनको परमानेंट किया है तो बाकी डिपार्टमेंट्स को भी परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बेचारे 25-25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जब इन डेली विजर्स से मिलता हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 महीने के बाद या 1 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट होने वाले हैं, वो बेचारे क्या हाथ लेके जाएंगे। मैं चाहता हूं प्रशासन को, सेंटर के सेक्रेटरी एलजी साहब को, कि अगर आप इनिशिएटिव अगर स्टार्ट इस पे कर चुके हो तो उनके लिए भी करिए। जो बेचारे अपना मासूम चेहरा लेके आज भी दफ्तरों के अंदर प्रोटेस्ट धरने पे बैठे हैं, उनके लिए भी सोचिए। उनके घरों के अंदर भी काफी मुश्किल आते हैं, बहुत मुश्किल आते हैं, जिनको वो जूझ रहे हैं आज काफी लंबे समय से, 25-25, 30-30 साल से। सनी जी, क्या इनको वोटर बैंक माना जाए? जिस तरह से इनको परमानेंट किया गया है, सरकार का ये भी सोचना होगा कि इलेक्शन आ रही है, चलिए इनको पक्का कर देते हैं, कोई वोट बैंक हमारा मिल जाए। देखिए ये राजनीति का जो ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था उधमपुर की ललकार रैली में कि 2014 में ये कहा था इलेक्शन से पहले कि सबसे बड़ी समस्या आल डेली वेजेस को लेके है, सरकार बनते ही हल होगी। तो 10 साल के बाद तो सरकार बनी, सरकार तो बीच में 2-3 बार बनी, लेकिन इसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल एजेंडा लेके ना चलें, क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहनताना है, ये उनका फ्यूचर है। और इन्होंने मेहनत की है, डिपार्टमेंट में कार्य किया है, डिपार्टमेंट में काम दिया है, लोगों की खिदमत की है, लोगों की सेवा की है। तो इसमें जो है उनका कोई ये नहीं कि हम आपको पक्का करेंगे तो आप हमें वोट डालिए। वो उनकी मर्जी है, वो किसको वोट डालें, क्या डालें, ये किसी को प्रेशराइज करने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के उन डेली वेजेस का अपना हक है, जिन्होंने अपनी जानें भी गंवाई हैं, शहादतें भी दी हैं, जिन्होंने अपने अंग भी गंवाए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी जो है इसमें जो है तबाह की है। लेकिन ये चीज जो है, बड़ा दुख होता है कि उनको इतना वेट करवाना पड़े। अगर सेंटर में अंदर इतनी अच्छी सरकार, अगर प्रधानमंत्री जी की हर देश के अंदर गुणगान हो रहा है, तो हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय होगा तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। और प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री के होने साथ साथ हमारे लोगों को भी साथ भी जो इंसाफ वो मिलना चाहिए, उनके साथ भी अच्छाई तरीके से जो है वो बात होनी चाहिए। अगर फॉरेन कंट्री के अंदर लोग, अपने फॉरेन के लोग गुण गाते हैं, तो यहाँ के जम्मू के भी या जम्मू कश्मीर के भी गुण गाने चाहिए, हिंदुस्तान के भी गाते हैं। तो मैं कहता हूँ जो बेचारे आज मायूस हैं, उनके आज चेहरों पे, जो पीडी डिपार्टमेंट के 553 बंदों के अंदर खुशी आई, खुशी की लहर आई। और मैं कहता हूं ऐसे और डेलीविजरों के साथ जल्द से जल्द आप कार्य करें, क्योंकि उनके अंदर भी उम्मीदें हैं, उनको भी बड़ी बड़ी ये अपना आंखें उनकी ऐसे नम हो रही है कि देखते हुए कि हम कब परमानेंट होंगे। तो उनके बच्चे राह देख रहे हैं, उनकी फैमिली राह देख रही है कि कब इनका ऑर्डर आए तो हम भी खुशी से जो है मिठाइयां लड्डू बांटे। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन भाइयों पे भी जो है इस पे कार्य होना चाहिए। अगर वो चीज आप इसको लेट करेंगे तो हमें तो आवाज तो उठानी है, क्योंकि इन भाइयों के लिए हम हमेशा से आवाज उठाते हैं और उठाते ही रहेंगे, लेकिन कभी हम चुप नहीं होंगे। सनी जी, क्या आप उन डेली वेजर से मिलेंगे जिनको पक्का किया गया, उनकी खुशी में जो है शिरकत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी जो उनका डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिस दिन उनको अपने अपने ऑर्डर मिलेगा, हम जरूर, उनके यूनियन के जो प्रेसिडेंट है उनसे मेरी बात हुई है, तो जल्दी ही हम इनके साथ जो है 10-12 दिन के बाद मिलेंगे और खुशी में शामिल होंगे। और जो बाकी भाई हमारे पेंडिंग रहे हैं, ऑल डेली वेजेस के, पीएचई के हो, इरिगेशन के हो, रावी के हो, हमारे PWD के हो, R&B के हो, तमाम जितने भी डेली वेजेस हैं, हम उनके हक के लिए, हमारे एसपीओ होमगार्ड्स के लिए, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, हमारी आशा वर्कर्स बैंक के लिए, सबके लिए जो है आवाज बुलंद करेंगे और सबके लिए गुहार जो है सेंटर की सरकार के आगे, एलजी साहब के आगे लगाएंगे। ये हमारा वादा है।